नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट यंगिस्तान में। जी हाँ, यह है एक ऐसा शो जहां आपकी बात, आपका ओपिनियन, आपके वीडियोस एंड पिक्चर्स डिसाइड करते हैं एजेंडा। जी हाँ, ये एक सिटीजन्स प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ आप देखना चाहते थे इस बार। पहली बार वोट किया है और वोट करके बहुत पावरफुल फील हो रहा है। वोटिंग मेरा राइट है और वोटिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप कि जो नेक्स्ट सरकार आएगी हमारे लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा लाएगी। मोदी जी बखूबी जानते हैं कि अगर जनता को टोपी पहनानी है तो पहले खुद भी पहननी पड़ेगी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं। हम हैं मोदी मोदी मोदी। मतदान का छठा फेज अभी अभी समाप्त हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े वादे और उनके कैंपेन अभी तक चालू हैं। लेकिन आप सीजे यंगिस्तान अपने मोबाइल कैमरास के साथ तैयार हैं। सीजे मनीषा सक्सेना ने भरूच गुजरात से हमें ये वीडियो भेजा है और वो बता रही हैं कि उनके इलाके की सड़क जो बहुत सालों से खुदी पड़ी थी, अचानक इलेक्शन से पहले तैयार हो गई है। Hi, this is Dr. Manisha Saxena from Bharuch. Just before the elections, now the roads are getting a makeover. You can see the work in progress. In scorching heat and dust, laborers are toiling day and night. And in fact, this work has started from today early morning. They are busy doing a makeover of this road. IBNCJ.com पर ये वीडियो देखने के बाद आपने हमको अपनी रिएक्शंस IBNCJ.com और ट्विटर पे भेजे। टेक सिटी बैंगलोर से सीजे एंडी ने हमको इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 की ये रोड की तस्वीर भेजी। दिल्ली से भी सीजे सीमा ने हमको एक खस्ताहाल सड़क की ये तस्वीर भेजी। आप में से कई लोगों ने हमें भेजी अपनी तस्वीरें, अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस IBNCJ.com पर और हमें बताया कि क्या है आपकी उम्मीदें आने वाली नई सरकार से। निधि एक स्कूल टीचर हैं और हर दिन ठसाठस भरी ट्रेनों में सफ़र करती हैं हरियाणा से दिल्ली आने के लिए अपने काम तक पहुंचने तक। सीजे यंगिस्तान पे हमने इस मुद्दे को उठाना चाहा और अब रुनझुन शर्मा तय कर रही हैं पलवल से दिल्ली का सफ़र ऐसे ही एक ट्रेन में। सोचिए अगर रोजाना आपके दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हो, भीड़ इतनी कि तिल रखने की भी जगह ना हो। हर रोज कभी ना खत्म होने वाला ट्रेन का सफर, माहौल ऐसा कि सांस लेना भी दूभर हो। और हर रोज की ये लड़ाई सिर्फ काम पर जाने के लिए है। Every day, hundreds of youngsters. हर दिन हजारों युवा इस ट्रेन में अपनी आशाओं और सपनों के साथ हरियाणा से देश की राजधानी तक सफर करते हैं। इनमें से कुछ छात्र होते हैं तो दूसरे वो होते हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अभी की ही है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आने वाली सरकार से इन्हें क्या उम्मीदें हैं। क्या चाहते हो नई सरकार से? नई सरकार से पहले तो एजुकेशन के मामले में चाहते हैं कि एजुकेशन अच्छी करे। मैं नई सरकार से यही उम्मीद चाहूँगी कि वो ट्रेन में ट्रेवल करने वालों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लड़कियों के लिए खासकर लेडीज़ कंपाउंड में लड़कों का आना जाना अलाउड ना हो। हम लोग यही चाहते हैं कि मेट्रो के स्टाइल पे ही हमारी ट्रेन्स भी हों। अब बहुत यूथ थक चुका है। अब इस बार नो करप्शन नो महंगाई। सतीश कुमार को हर रोज सफर में 5 घंटे का वक्त लगता है। सतीश दिल्ली के एक प्राथमिक स्कूल में टीचर हैं। हरियाणा में जो भर्तियां निकलती हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। हर भर्ती में गड़बड़ियां हैं, हर भर्ती पर केस चला हुआ है। इसलिए हरियाणा में ना कोई जॉब निकलती हैं। 10 साल हो गए हैं, 10 सालों में कुछ ऐसी भर्तियां जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। और जॉब करनी है तो जाना पड़ता है दिल्ली, रोज जाना, दिल्ली जाना। हरियाणा में बिल्कुल, हरियाणा में बिल्कुल। जैसे ट्रेन बल्लभगढ़ स्टेशन के करीब आती है, वैसे ही भीड़ धक्का मुक्की करते हुए ट्रेन में घुस जाती है। लेकिन ये हाल रोज के सफर करने वालों के लिए कुछ नया नहीं है और अब इससे बचने का एक नया तरीका है।
लोगों ने ट्रेन में लटक कर सफर करना शुरू कर दिया है। इस ट्रेन में सफर करने वाले हर युवा मतदाता को इस चुनाव से काफी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं और वो अपने वोट की अहमियत भी जानते हैं। Their vote matters. पहली बार वोट किया है और वोट करके बहुत पावरफुल फील हो रहा है। वोटिंग मेरा राइट है और वोटिंग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रेन में सफर के दौरान जब हमने इन युवाओं से बातचीत की तो पता चला कि चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। वोट किया? यस। किसको किया? भाजपा। बीजेपी। क्यों इस बार बीजेपी क्यों? क्योंकि देश में कुछ चेंज लाना है तो शायद उससे उम्मीद है कि बीजेपी कर सकती है। केजरीवाल भी अपने जरिए सही है, उनका काम भी सही है, लेकिन वो दिल्ली से क्यों भाग गया? इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? मोदी सरकार आएगी। लोगों को लगता है कि कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी ना ऐसा डेवलपमेंट नहीं करी है। इस बार कोई भी आए, यूथ को चेंज चाहिए। बंदे में दम है, पावर है, कर सकता है। हर सुबह 4 घंटे तक का सफर और इतनी कठिनाई के बावजूद पहली बार की वोटर स्मृति के लिए हर दिन कॉलेज जाना किसी लड़ाई से कम नहीं है। लेकिन वो बहुत खुश है, उसने पहली बार जो वोट किया है। मुझे इतनी दूर तक स्टडी करने के लिए जाना पड़ता है, तो आई होप कि जो नेक्स्ट सरकार आएगी हमारे लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा लाएगी। इस ट्रेन में चलने वाले युवाओं का मन तमाम आशंकाओं से भरा हुआ है, लेकिन ये बदलाव चाहता है। कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह के साथ रुंझुन शर्मा। आप भी हमें अपनी कहानियां भेज सकते हैं IBNCJ.com पर या फिर ट्वीट करें @IBNCJ पर। आप में से कई लोगों ने भेजी हमें अपनी सेल्फीज और हमने तैयार करी है ये पिक्चर गैलरी। देखिए क्या आप भी इसमें नजर आते हैं। यंगिस्तान पे समय हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन मुंबई में मतदान से पहले जनता से मिलने आए एक अनोखे कैंडिडेट गौरव शर्मा है इंडिया के स्पाइडरमैन और अब वो बनना चाहते हैं नए नेता। कुछ ही मिनटों में ऊंचाइयों तक पहुंचने की क्षमता ने उसका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया है और उसे इंडियन स्पाइडरमैन की उपाधि मिल गई। जहां भी वो दिखता है बच्चे उसका पीछा करते हैं। देसी स्पाइडरमैन गौरव शर्मा की नजर दक्षिण मुंबई के उन लोगों पर है जो मीरा सान्याल और मिलिंद देवड़ा की उम्मीदवारी के खिलाफ वोट करने वाले हैं। गौरव को लगता है कि उसके अनूठे तरीके से उसे मदद मिलेगी। इसके लिए इमारतों पर चढ़कर खिड़कियों से अपने लिए वोट की अपील कर रहा है। Stairs is like again lot of time to reach out to people. सीढ़ियों से लोगों तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है, मगर विंडो टू विंडो कैंपेन करने का मजा ही कुछ और है। लोगों को भी एक सुपर फिट एमपी से मिलना अच्छा लगता है। Like a Spider-Man. अपने तरीकों से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन ये नौजवान सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब नहीं कर रहा। मेरी कंस्टिट्यूएंसी देश की सबसे अमीर कंस्टिट्यूएंसीज में से एक है, मगर आज भी यहाँ लोगों के पास मूल सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ बिजली, पानी, स्कूलों की कमी है। यहाँ के लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं पहुँच रही है। मैं चाहूँगा कि मैं इनको वोट करूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सबसे मेरी यही उम्मीद है कि गौरव भाई को ही वोट करे। लेकिन इंडियन स्पाइडरमैन को वोटर मिलेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सीजे यंगिस्तान। हमारे नेता बड़े बड़े वादे करते हैं और चाहते हैं कि जनता उन्हें कभी ना भूले, लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, चाहे वो मोदी जी की टोपियां हो या फिर केजरीवाल के चाटे, जो वो चाहते हैं खुद भूलना। शितांशु अब लेकर आए हैं वो सब कुछ जो हुआ इस हफ्ते और आपको हंसाएगा और गुदगुदाएगा जरूर। इलेक्शन का छठा फेज पूरा हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसे छोटी मोटी फिल्म ना समझे, यहाँ एक्शन है, ड्रामा है, सॉलिड डायलॉग डिलीवरी है।
मैं लगता भी बकरा आ गया। आज गाना भी है। हमें 12 सिलेंडर चाहिए, 12 सिलेंडर चाहिए। नहीं बदल सकता है, नहीं वो बनाना है, नहीं ठीक बनाना है, नहीं सोच बनाना है, नहीं सोच बनाना है। कांग्रेस पार्टी को देश से निकाल। And not to forget costumes. जलवा जलवा वैसे हमारे मोटा भाई मोदी जी अपने स्टाइल और फैशन के नए नए मुकाम बना रहे हैं। नहीं, सच में मोदी जी बखूबी जानते हैं कि अगर जनता को टोपी पहनानी है तो पहले खुद भी पहननी पड़ेगी। ये कोई आसान बात नहीं है किसी भी टोपी में अपना सर डाल देना। मगर नरेंद्र जी भाई मोदी अब अगर सर डाल ही दिया है तो मूसलों से क्या घबराना। वैसे ये बात मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। स्कल कैप हो या ना हो, मोदी जी आप हैं लखा में। मुझे भी हो गया है इस लुक से प्यार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार। Ads have gone up in the बाजार, क्योंकि अब की बार इनकी सरकार। Crores have been spent on shameless promotions so far. अब की बार well, you don't trust me? See it yourself यार। जाने अब की बार किसकी सरकार। हाँ बहनों और भाइयों, पेपर स्प्रे हुआ पुराना, अब है असली शहंशाह का जमाना। कौन है? मित्रों, कौन है तुम? रास्ते में तो हम सबके बाप होते हैं। हम हैं मोदी मोदी मोदी। ये हुई ना बात, ये है असली पैसा वसूल लोग। मोदी जी की दाढ़ी और ये कच्चे पक्के बाल और ये स्टाइल, ये है असली शहंशाह जो हर शहजादे को कहे, शेखू तुम्हारा बाप आ गया है। तो आप अपना वोट इस बार सोनिया जी को मत दीजिए। अरे प्रियंका, ये क्या बोल रही हो? मोदी जी को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब देखिए गिरिराज सिंह ने जोश में आके क्या क्या बोल दिया, जिस पर मोदी जी ने एक गुजराती पतंग स्टाइल में अपनी कन्नी काट दी। नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। भाई और कोई खुश हो ना हो, पर ट्रैवल एजेंट्स काफी खुश हैं। अब उनके ये ट्वीट्स देखिए, अगर पाकिस्तान जाना पड़ जाए तो उसके लिए स्पेशल डील्स हैं। आज ही आ जाओ, लाहौर लाहौर लाहौर, कराची कराची कराची। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यू सी। वेल, इसीलिए तो वो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं यार, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार। जेल में हो नेता या हो केस हजार, अब की बार मोदी सरकार। मेरे को है बसंती से प्यार, अब की बार मोदी सरकार। जी हाँ, ये है हमारे नेता। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप हमें अपने विचार भेज सकते हैं सीजे यंगिस्तान पर और बन सकते हैं हिस्सा इस बड़ी सी कम्युनिटी का। आपको बताते हैं कैसे इस वीडियो से। तूने सीजे यंगिस्तान देखा? तो हम अपने इलेक्शन इशू शो में भेज सकते हैं। भेज तो सकते हैं, बट हाउ? अरे यार, you can shoot a picture or even make a video and send on the issues you like. So a song or a rap also. I have voted for change. What are you voting for? यार अब जल्दी से IBNCJ.com पे भेज देते हैं।
We are looking forward to your contribution. Log on to idncj.com and become a part of CJ Youngistan. जी हाँ, सीजे यंगिस्तान पर आपके मुद्दों के लिए हमेशा जगह रहेगी, तो हमें भेजिए अपनी कहानियाँ, अपनी बात IBNCJ.com पर। हमसे आप फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। ऊपर से नीचे से चुपके से पीछे से ना जाने कहां कहां से, हर दिन रोज रात मंडे फ्राइडे सुबह शाम 2G 3G AG OG ना जाने क्या क्या जी। बस कर साले और कितना खाएगा तू, बस कर साले कितना रुलाएगा तू। ये कब तक सहेंगे हम तेरा ये गंदा सिस्टम, क्यों तू झूठे पाठ पढ़ाए खुद होके अंगूठा छाप। बंद कर ये सब भागम भाग, मिटा ले तुम पे लगा है दाग, वरना हम सब चिल्लाएंगे। बस कर साले और कितना खाएगा तू, बस कर साले कितना रुलाएगा तू।